है। अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। सुबह सुबह अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुसहरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। घटना से खोखा हुआ बरामद। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए लाल घेरे में आपको ये अपराधी नजर आ रहा होगा। और देखिए कैसे कि बेखौफ होकर खुलेआम सरेआम सड़कों पर गाड़ी का आवागमन हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। और कैसे इसने खुलेआम फायरिंग की है। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे हैं, जहां अहले सुबह सुबह की ये तस्वीर है। और देखिए भले ही सड़कों पर लोगों की भीड़ कम हो, लेकिन लोगों का आवागमन लगातार हो रहा है। ऑटो चालक, वाहन चालक अपनी अपनी गाड़ियां लेकर रोड पर जा रहे हैं, लेकिन अचानक ये युवक अपनी बाइक से उतरता है और इस लाल घेरे में आप देख रहे होंगे दीवार पर चढ़कर इसने पहले तो फायरिंग की और लगातार कई राउंड उसने फायरिंग की है, जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी घटना की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसे हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए अपराधी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लाल घेरे में हम बार बार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बता रही है कि अपराधी कितने बेखौफ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बताएंगे, जहां रोड रेज के मामले में चाकूबाजी की गई है। आपको बता दें कि एक युवक जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाजीपुर में विवाद के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद बदमाशों ने पीड़ित युवकों की कार भी लूट ली। बुधवार की देर रात पातेपुर के 3 युवक एक कार से अपने दोस्त के यहां से भोज खाकर लौट रहे थे। पीड़ित के अनुसार दिग्घी मरमला चौड़ के पास की घटना है। आगे चल रही एक लग्जरी कार ने पास नहीं होने दिया। इसी दौरान एक युवक ने गाड़ी आने वाली गाड़ी में हल्की सी सट गई, जिसके बाद आगे की कार से निकलकर एक अपराधी ने चाकूबाजी शुरू कर दी। 2 युवकों को चाकू से मारा और उनकी कार भी लूट ली। आनन फानन में किसी तरह हाजीपुर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इधर सदर थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार झा ने बताया कि पासिंग नहीं देने को लेकर ये पूरी घटना हुई, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। घटना हुआ, गाड़ी हम लोग के सट गया था। अगला गाड़ी फॉर्च्यूनर वाला ड्राइवर उतरा, चक्कू निकला दाढ़ से, चारू चक्कू चलाना चालू कर। क्या की संख्या में था वो अकेला उतरा था। गाड़ी में कितना था पता नहीं, लेकिन ड्राइवर अकेला उतर के चाकू मारा। कहाँ से तुम लोग आ रहा था? बगल में ढाला के पास। कौन ढाला? अंडर ढाला, ढाला का नाम पता, जगह की नाम पता नहीं है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी देखिए, देर रात की ये घटना बताई जा रही है। और देर रात जो 2 युवक थे, 3 लोग थे उस कार में सवार, वो हाजीपुर आए थे। पातेपुर के रहने वाले हैं ये लोग, और पातेपुर से हाजीपुर किसी के यहाँ भोज खाने के लिए समारोह में भाग लेने से आए थे। और यहाँ से उसके बाद वो लौट रहे थे फिर पातेपुर वापस। तब सदर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई। एक बताया जा रहा है कि जो उसमें घायल युवक थे, उन्होंने ये बताया है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, जिससे उनकी गाड़ी सट गई और रेलवे ढाला के पास, और वहीं पे फॉर्च्यूनर से निकल के एक युवक ने चाकू से लगातार वार कर दिया। शीशा भी गाड़ी का फोड़ दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक मनीष था और एक घायल युवक के पेट में चाकू लगी, जिसे गंभीर हाल में रात में पुलिस की टीम सदर अस्पताल लेकर आई। वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया पटना पीएमसीएच। और अब ये सूचना मिल रही है कि इलाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको गया जी से बताएंगे, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब ट्रक से जब्त की गई है। गया जी से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विदेशी शराब की जब्ती हुई है और ट्रक में हरियाणा से भरकर शराब लाई गई थी। मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि शराब को नए साल में खपाने की तैयारी थी। शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये कार्रवाई डोभी थाना क्षेत्र के डोभी चतरा सड़क मार्ग के पास की बताई गई है। और अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां बैरगढ़िया में दिल्ली से आई एक टीम ने छापेमारी की है, जहां पर ब्रांडेड तेल के नाम पर नकली तेल के खिलाफ ये छापेमारी की गई, जहां से ब्रांडेड सरसों तेल के नाम पर भारी मात्रा में नकली तेल बरामद हुआ। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में इस मामले को लेकर नामाचीन तेल कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन किया गया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई हुई। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मटेरियल का तो केस नहीं था। मटेरियल का हम कुछ नहीं बोल सकते। के अंदर क्या है, पाम ऑयल है या फिर काफी क्वांटिटी में डबल फूल जो हमारा इंफ्रिंजमेंट 2 फूल को ये लोग कॉपी करके चला रहे थे। काफी मटेरियल मिला है। क्या क्वांटिटी थी सर? इसमें क्वांटिटी अभी हम काउंटिंग कर ही रहे हैं। करीब अभी हमें तो कम से कम 40 से 45 कार्टून मिले। इसमें कितने ओरा का नाम है? यस, इसमें कितने आदमी का नाम है? इसमें 3 आदमियों का नाम था, मंजू कुमारी करके, और एक हरिओम गुप्ता और आराध्या ट्रेडर्स। और अगर आप भी राजधानी पटना में रहते हैं तो एक सावधान करने वाली खबर आपको बताते हैं। देखिए, आपके साथ सेहत के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल पटना में अलग अलग रेस्टोरेंट और जूस के दुकानों में छापा पड़ा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का ये छापा था, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक साथ कई रेस्टोरेंट और जूस दुकान में छापेमारी की है, जिसमें मिलावटी पनीर और जूस को गाढ़ा करने वाले केमिकल का इस्तेमाल करने का खुलासा हुआ। कंकड़ बाग इलाके में खास तौर पर फूड इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। एक जूस दुकान में ऐसा पाउडर मिला है जिसे जूस में मिलाया जाता था, जिससे जूस मोटा होता था, लेकिन दुकानदार ने ना तो उस केमिकल का नाम बताया और ना ही वो कहां से इसे लेकर आते हैं ये भी बता सके। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने दोनों ही दुकान को फिलहाल सील कर दिया है और आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है। कौन सा पाउडर है? डी पाउडर है सर। क्या नाम है? डी पाउडर। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये? शेक में डालता है। क्या होता है उसके बाद जब शेक में डालते हैं तो क्या होता है? शेक थोड़ा गाढ़ा होता है। इसका नाम नहीं है? नाम नहीं। किस चीज में लाते हैं इसको? किस ऐसे पन्नी में। दोनों दुकानों में थोड़ा सा अनियमितता पाया गया है। एक तो होटल है, उसमें पनीर गलत पाया गया है, प्लस उसके पास लाइसेंस नहीं था, वहाँ नमूना ले लिया गया है और दुकान बंद कर दी गई है। एक अभी जूस के दुकान में आया है, कृष्णा जूस एंड शेक्स, यहाँ भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा अवॉइडेबल पाउडर देख रहे हैं जिसका कोई केमिकल नाम नहीं बता रहे हैं। जब उसको हम ओरली टेस्ट करने के प्रयास किए तो उसमें जीभ में लेने पर जीभ में पूरा सट गया, उसको मतलब कि रगड़ने के बाद भी वो जल्दी से छूट नहीं रहा था और मुंह चिकना हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि ये शेक को गाढ़ा करने के लिए केमिकल आता है, लेकिन केमिकल का कुछ नाम नहीं बता रहे हैं और ना ही इसका कोई डब्बा दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से लूज हम मंगवाते हैं, उसका कोई ट्रेस भी नहीं बता रहे हैं। तो तत्काल प्रभाव से इसको हम दुकान को लाइसेंस नहीं रहने के कारण बंद कर दे रहे हैं। प्लस उसके और देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है, जिस पर पूरा देश आज उन्हें नमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीरें हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सारावगी ने भी पूर्व पीएम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें आज याद किया और नमन किया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाए थे। अटल जी ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं दी जो आज देश विकास के पथ पर अग्रसरित है। मैं तो मिथिला से आता हूं और मिथिला हमेशा ऋणी रहेगा अटल जी का, क्योंकि मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मिथिला और बिहार के ही नहीं, दक्षिण के राज्यों के भी छात्र आज मैथिली को अपनाकर यूपीएससी और बीपीएससी में आज वो पास आउट हो रहे हैं, डीएमएसपी बन रहे हैं। और अटल जी ने
बहुत कुछ बिहार को भी दिया और राष्ट्र को भी दिया। और अटल जी का बिहार के प्रति विशेष लगाव था। वो कहते थे आप बिहारी और मैं अटल बिहारी है। आज देश अटल जी को सत नमन कर रहा है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वां जयंती पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, जिन्होंने आत्मनिर्भर बिहार का, भयभूत भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का कल्पना को साकार किया और जिन्होंने मां भारती के संतानों को एक गौरव प्रदान किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाया, शक्ति संपन्न राष्ट्र का आगाज कराया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। पर एक राष्ट्रीय कवि, एक राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र को जिन्होंने एक पूरा संदेश दिया कैसे मजबूती से देश खड़ा हो सकता है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने आए थे। और नमन के माध्यम से उनकी जो संकल्प थे भारत को श्रेष्ठ बनाने का, उस पर हम सभी लोग काम करते हैं। अटल जी को हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल जी ने इस देश को गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है इसको भी बताने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जो परमाणु परीक्षण हुआ, पूरे दुनिया को उन्होंने ये बताने का काम किया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। सौहृदय कवि, सुशासन, एनडीए और गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, उस समय का गठबंधन और परमाणु बम का परीक्षण, ऐसे बहुत सारे चीज हैं। और देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच में मुखिया संघ और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन कराने की मांग उठा दी है और इसी को लेकर अब पुरजोर तरीके से मांग उठाई जा रही है। मुखिया संघ की बैठक में ये परिसीमन की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि पटना के संघ के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पूरे राज्य से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में परिसीमन की मांग की और प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में ये निर्णय हुआ कि अगर मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये लोग पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, पटना हाईकोर्ट जाएंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि बिहार में साल 2001 में 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया गया था, जबकि वर्तमान में पंचायतों की आबादी लगभग 2.5 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। इसके बावजूद परिसीमन नहीं किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। पंचायतों का चुनाव 2011 से हो रहा है और 2011 से पंचायत चुनाव 1991 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है और 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 में चुनाव हुआ और उसके बाद 2001 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ, लेकिन पंचायतों का परिसीमन आज तक 25 वर्षों में नहीं कराया जाना यह संविधान का घोर उल्लंघन है और पंचायतों का विकास, ग्राम कचहरी का विकास और पंचायत समिति का विकास और जिला परिषद का डेवलपमेंट प्रभावित है। मेरे पास दूसरी खबर है। और देखिए, अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताते हैं, जहां गंगा में नए वाटर बोट को चलाने को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है। क्या है पूरी तैयारी, इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। शुरू हो गया है। अब मेट्रो शुरू होने के बाद वाटर मेट्रो शुरू होने वाला है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा देगी और जिस पर काम भी लगातार जारी है। अंतिम चरण में काम भी पहुंच चुका है। जी हां, पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा देने वाली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। गंगा नदी में केरल के कोच्चि मॉडल पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से विशेष वोट गंगा में उतारकर ट्रायल किया गया और उसके मद्देनजर जो जानकारी मिली है, मेट्रो का संचालन चार्जिंग स्टेशन के पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो 3 जनवरी 2026 को कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम पटना आएगी, जो वोट, रूट और सुरक्षा मानकों का विस्तृत निरीक्षण करेगी।
पहले चरण में वाटर मेट्रो कंगन घाट से दीघा घाट के बीच चलाने की योजना है। ये रूट लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और बीच में कई प्रमुख घाट है जहां पर स्टॉपेज निर्धारित किए जाएंगे। वाटर मेट्रो पूरी तरीके से एयर कंडीशन होगी, जिसमें करीब 48 यात्री बैठने की सुविधा और खड़े होने के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। वोट के भीतर एसी, टीवी, अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि बड़े बड़े शीशे वाली खिड़कियों से यात्री गंगा का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। किराया सूत्रों के माने तो 80 से 100 रुपए के बीच प्रस्तावित है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, भारी बर्फबारी के बाद पूरी तरह सफेद दिख रहा गुलमर्ग सैलानियों से भर चुका है। हर तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी पर्यटक ही नजर आएंगे। काफी उत्साहित और भारी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। सैलानी अफरवट और खंगडूरी में खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। गोंडोला की सवारी भी कर रहे हैं। गोंडोला के जरिए पर्यटक अफरवट और खंगडूरी पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं गुलमर्ग से, जहां अफरवट और खंगडूरी में मस्ती छाई हुई है। बहुत सही, इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. Everybody should visit without fear. Environment is good. There is a snow around, and you will feel, I mean, nothing like that. Please come visit the Kashmir. इससे पहले कभी स्नो देखा था इस तरह के यहाँ के लोगों के? No, I've been coming here. मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, बट ऑलवेज आप सबको आना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए कश्मीर को बिना किसी डर के। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जन्नत है। सब लोग आएं और विजिट करें, और बहुत सारा स्नोफॉल यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल और सबकी हेल्प करने वाले और सॉफ्ट स्पोकन। सबसे अच्छी जगह है। लंदन से आई हूँ मैं यहाँ। अच्छा, लंदन से आई हैं आप? लंदन अच्छा है या अच्छा है? गुलमर्ग। अच्छा, तो क्या कहना चाहे अपने फ्रेंड से, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा फ्रेंड तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं उनको... बस एक ही फ्रेंड है। अच्छा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो मेरा गुलमर्ग है। स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके आगे। ये गुलमर्ग जो जगह है, इससे ऊपर वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है सर। इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, गुलमर्ग से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाजी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। कल पहलगाम गए, इतना अच्छा लगा हमें घूम के। कल हम सोनमर्ग जाएंगे घूमने। वाकई टॉप जगह है सर, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा गुलमर्ग, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो है। स्नो में 1-2 बार ही आ रखा हूँ, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो है, जो मुझे सबसे अच्छा एरिया लगा यहाँ पे। और जो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। बाकी पूरा व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और देखिए, कुहासे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली से आने वाली तमाम ट्रेनें लगभग 7 से 10 घंटे देरी से चल रही है। चाहे वो अमृत भारत ट्रेन हो या तेजस राजधानी एक्सप्रेस, 7 से 10 घंटे की देरी से चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पटना आने वाली तमाम गाड़ियां इस वक्त कोहरे की वजह से देरी से चल रही है, जिससे यात्री बेहद परेशान हैं। कारण ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम लगी है। जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से पटना स्टेशन पहुंच रही है। दिल्ली से आने वाली खास ट्रेनें जो वो काफी लेट आप देख सकते हैं। तेजस जैसी ट्रेन 10 घंटे की देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। पूर्वा हो, विक्रमशिला हो, संपूर्ण क्रांति हो, ये तमाम ट्रेनें 5 से 8 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंचने की संभावना है। और जिस तरह से कुहासे की समस्या है, लगातार रोजाना जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें काफी विलंब से आ रही है। खास करके जो प्रीमियम ट्रेन है, वो ट्रेनें भी, अमृत भारत जैसी ट्रेनें हैं वो 7 घंटे की देरी से पटना पहुंची है। तो लगातार कुहासे के असर है, और कुहासे के कारण जो ट्रेनें हैं वो काफी विलंब से पटना जंक्शन पहुंच रही है। आज भी तेजस जैसी ट्रेन 10 घंटे की देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। तो पूर्वा 5 घंटे, विक्रमशिला 7 घंटे, अमृत भारत जैसी ट्रेन जो प्रीमियम ट्रेनें होती है, जो यात्रियों को सुविधाएं देती है, जो काफी तेजी चलती है, वो ट्रेन 7 घंटे की देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। तो कहिए कि कुहासे ने जो ट्रेनों की रफ्तार है उस पर पूरी तरह से लगाम लगा रखी है। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार।